नमस्कार फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार बयानबाजियों का जो दौर है वो लगातार जारी है। आपको बताते चले कि जो जेडीयू के जो नेता हैं ललन सिंह, उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और उन्होंने राहुल गांधी के बारे में कहा था कि राहुल गांधी ऐसे ही आते जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है। तो इस पर मदन मोहन झा जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि ललन सिंह अपने कोई भी नेता जो हैं उनको अपने 15 साल का अचीवमेंट बताना चाहिए कि वह क्या किए हैं। किसी भी दल के लोग को 15 साल का अचीवमेंट बताना चाहिए। उन लोग को सिर्फ भ्रष्टाचार ही नज़र आ रहा है। उनको राज्य की जनता को ये बताना चाहिए जो 15 साल में हमने क्या किया जनता के लिए। तो बात को डाइवर्ट करने के लिए जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा तो है नहीं उनके पास, तो कभी ये भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, कभी वो भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं। इशू पर बात करना चाहिए, ना कि भ्रष्टाचार। राहुल गांधी आ रहे हैं सर, रैली को संबोधित किया। हाँ, राहुल गांधी जी का आज प्रोग्राम है हिसुआ में और कहलगांव में। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पे हैं आज। आना ही चाहिए। बहुत जनता को ठग करके गए हैं, ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, उनको फिर आके कुछ अपना झूठ का पुलिंदा खोलना चाहिए। बहुत गलत ओछी हरकत है, मुझे समझ में नहीं आता। सबसे ज़्यादा पैसा तो किस पार्टी के पास है दुनिया को पता है, और मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, अच्छी पहल नहीं है। इतनी बड़ी पार्टी के पास 8 लाख 8 करोड़ रुपया ना हो, ऐसा लगता है क्या? सबके पास तो पैसा है, और वो अपने कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसके पास 8 लाख रुपया तो होगा ही। ये गलत तरीके से किसी ऑफिस पे छापा पड़ना, कहीं कोई भी पार्टी हो, ये मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। ये चीज़ सही नहीं है। बिहार चुनाव में पूरा जब माफिया ही लड़ रहा है, अपराधी, दलाल, बालू माफिया, हज़ारों लाखों लाख करोड़ रुपया बिहार चुनाव में जाएंगे। कितना पैसा पानी की तरह बहेगा इसकी अंदाज़ा नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा पैसा बहाने वाली पार्टी बीजेपी है, और उसके बाद बीजेपी के बाद जदयू और आरजेडी। तो और जब दिया ही है सब माफिया को, तो पैसे की क्या कमी है जरा आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री आ रहे हैं बिहार में, दोनों आ जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से चाहूँगा कि वो 2 करोड़ 14 करोड़ जो नौकरी चली गई, 2 करोड़ जो नहीं मिला, बिहार जो मरे हैं 140 लगभग डॉक्टर मरे हैं बिहार कोरोना वायरस में। बिहार जो सबसे बड़ी दुर्गति हुई है, लेबर लौट के जा रहा है, उस पर प्राइम मिनिस्टर बोले। स्किल का लेबर का क्या हुआ उस पर बोले। और जब वैक्सीन पर जिस तरीके से बोला गया है वो गलत है, चुनाव आयोग को लेना चाहिए। क्या बिहार में ही वैक्सीन मिलेगी और देश में वैक्सीन नहीं मिलेगा? जब 19 लाख नौकरी 15 सालों में याद क्यों नहीं आया इनको? स्मार्ट सिटी या गंगा नमामि मिशन, अब बाढ़ याद क्यों नहीं आता है? 1,60,000 करोड़ ले लो, 1,24,000 करोड़ ले लो, और चुनाव में जुमलेबाजी क्यों? आज आ रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, बड़े झूठ को सच में ये बोलेंगे। तो हम चाहेंगे कि आज चिराग पासवान जी पर भी वो क्लियर कर लें। हम चाहेंगे कि आज गठबंधन धन के बारे में भी एक दूसरे और ये जुमलेबाजी 10 लाख 19 लाख का ठगना बंद करें। 15 साल पहले पूरी फैक्ट्री बंद हो गई। राहुल गांधी भी आ रहे हैं। 15 साल पहले पूरी फैक्ट्री बंद हो गई, सब कुछ भगा दिया गया। 15 साल में टोटल माफियाओं के हाथ में चला गया। तो ये 30 साल सारे माफिया और अपराधियों के रोजगार के लिए ये सरकार दोनों रही, और आज भी उसी के रोजगार के लिए सरकार होगी। मैं उम्मीद करता हूँ राहुल गांधी जी यदि आ रहे हैं तो निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जिस पर इतना बड़ा आरोप है, क्या आप उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? इसको क्लियर करना चाहिए। ये इन लोगों से कुछ नहीं। अब बिहार की जनता दोनों से मुक्ति चाहती है। लोगों ने मन बना लिया है। 15 साल उन्होंने बिहार को रसातल में पहुंचा दिया, और नीतीश कुमार जी ने तो और पाताल में पहुंचा दिया। शिक्षा चौपट, स्वास्थ्य चौपट, रोजगार नहीं। इन लोगों को तो वोट मांगने का कोई
एक तरह से कहिए कि चेहरा दिखाने लायक नहीं, फिर भी लोग मांग रहे हैं। खैर जनतंत्र है, सबको छूट है वोट मांगने का, तो मांगे, लेकिन जनता इनकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाली। बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव ने एक तरफ 10 लाख नौकरियों की बात कही, बीजेपी ने 19 लाख नौकरियों की पेशकश कर दी है, क्या लगता है इनको? अरे भैया, जब ऐसे ही बोलकर परोस देना है तो 50 लाख क्यों नहीं परोस देते? 50 लाख परोस दें, होना तो कुछ नहीं है इन लोगों से। जब मौखिक कह के नौकरी बांट देना है तो बांट दें लोग। नौकरी देने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नौकरी निश्चित रूप से दी जा सकती है, रोजगार निश्चित रूप से दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा। उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, सीधे नौकरी दे देंगे। कैसे दे दोगे भैया नौकरी? रोजगार अगर लाना है तो कृषि उत्पादन पर आधारित छोटा छोटा उद्योग हर जिला में लगाना पड़ेगा। वहाँ किसानों का भी भला होगा और उस इलाके के जो लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल पाएगा। कल बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें उन्होंने कहा कि वैक्सीन बन रही है, वैक्सीन आई तो बिहार की जनता को मुफ्त में दिया जाएगा। देश भर की जनता को क्या करेंगे जरा बताएं? बिहार में मुफ्त देंगे और यूपी में क्या करेंगे? पैसा लेकर देंगे। देखिए, कोरोना के समय जो लोग परेशान हुए, गरीब लोग जिस तरह से मर मर कर जी रहे थे, इस स्थिति का मजाक लोग उड़ा रहे हैं। कोई कृपा नहीं करेंगे। सरकार की जवाबदेही है गरीब आदमी को भी वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने की। क्या आपको लगता है कि वैक्सीन जो है वो सरकार की देने की जिम्मेदारी है, इसे बिना मतलब के पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा बिल्कुल रही है? 100%। बीजेपी के लोग जवाब देना कि बिहार में चुनाव है तो कह रहे हैं कि मुफ्त में देंगे, बाकी उत्तर प्रदेश में पैसा लेकर देंगे क्या? गरीब आदमी जो मजदूरी करता है नहीं वैक्सीन खरीद पाएगा, उसके लिए क्या करेंगे लोग? सीधा सीधा पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए है, पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ भी नहीं है इसमें। पीएम मोदी का आज दौरा है सर। अरे आप लेट हो गए दौरा में।